हेलो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 3.2 के नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। उसके बनाने की विधि को समझेंगे। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों में से कौन से युग्म जो है कि वह संगत है या असंगत है। और ध्यान देना है कि संगत जो है, जो संगत होगा उसी का ग्राफ खींचना है आपको, और संगत वाला का ग्राफ नहीं ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि यह संगत है कि नहीं है, जिसका विधि मैंने आपको पहले के वीडियो में समझा दिया है। इसमें भी देखते हैं। जैसे सबसे पहले तो ये इक्वेशन है, इक्वेशन ये फर्स्ट हो गया और ये इक्वेशन जो है कि वह सेकंड हो गया। अब इस दोनों इक्वेशन से हम सबसे पहले लिखते हैं a1 और a2, b1 b2। जैसे कि a1 इक्वल टू हो गया 1, b1 इक्वल टू हो गया, यहाँ पर 1 है तो ये भी 1 हो गया, और फिर c1 इक्वल टू जो होगा वो हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि ये 5 जो है कि बराबर के दूसरे साइड में है, हमको इसको दूसरे पहले साइड पे लेके आना जरूरी रहता है। तो c1 का वैल्यू हो जाएगा -5। वैसे ही a2 का वैल्यू हो जाएगा 2, b2 का वैल्यू हो जाएगा ये भी 2 हो जाएगा, और c2 का जो वैल्यू होगा, ध्यान दीजिएगा कि 10 दिया है लेकिन वह दूसरे साइड में दिया है, तो इसको हम x और y की तरफ लेके आना जरूरी रहता है। तो c2 का वैल्यू हो जाएगा -10, जो ये प्लस में 10 था तो वो आ गया, तो क्या हो गया x y की तरफ माइनस में हो जाएगा, तो -10 हो जाएगा c2 का वैल्यू। अब निकालेंगे हम a1/a2, क्योंकि चेक करना है कि हमको ये संगत है कि असंगत है। तो a1/a2 का वैल्यू 1/2, b1/b2 का वैल्यू निकालेंगे तो ये भी 1/2, और अगर c1/c2 का वैल्यू निकालते हैं तो ये है -5। c1 का वैल्यू है -5 और c2 का वैल्यू -10। जब इसको हम कटा दिए तो ये हो गया 1/2। तो हम देखते हैं कि a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों का वैल्यू जो है कि वह आपस में बराबर है। जब तीनों का वैल्यू बराबर होता है तो ये क्या होता है, संगत होता है। तो जब संगत हो गया तो इसका हम ग्राफ जो है कि वह ड्रॉ करेंगे। इसका ग्राफ ड्रॉ करने से पहले सबसे पहले हमको समीकरण 1 और समीकरण 2 में चलना होगा। तो चलते हैं समीकरण 1 में। ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 जो है, ये समीकरण 1 मान लेते हैं इसको, और ये समीकरण 2 मान लेते हैं इसको। जो समीकरण 1 है उसमें x + y = 5 है, तो यहाँ y का वैल्यू हम निकाल लेते हैं 5 - x हो जाएगा। अब इसके लिए क्या करेंगे कि एक बॉक्स ड्रॉ करना जरूरी है ताकि ग्राफ हम खींच सकें। और बॉक्स में ध्यान दीजिएगा कि परेशानी आपको नहीं होना चाहिए, उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, आप उसे देख सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि x की जगह पर ऐसा छोटा से छोटा पहले नंबर भरने का कोशिश करते हैं कि y के वैल्यू निकल जाए और वह फ्रैक्शन में नहीं आए, ये कोशिश करना चाहिए। वैसे तो यहाँ पर कोई नंबर पुट करेंगे तो फ्रैक्शन में नहीं आएगा। जैसे x की जगह पर हम 3 रख दिए तो 5 में से 3 गया तो 2 आ गया y का वैल्यू। अगर x की जगह पर हम 2 पुट कर देते हैं तो 5 में से 2 गया तो 3 हो गया। तो इस तरह से ये बॉक्स एक हम समीकरण 1 के लिए फिल कर दिए। वैसे ही समीकरण 2 के लिए हम बॉक्स फिल करेंगे 2x + 2y = 10। तो अब यहाँ से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं। जब 2 कॉमन निकालेंगे तो x + y = 10। जब कॉमन निकल जा रहा है तो निकालेंगे, लेकिन ये ध्यान देना है कि कॉमन निकालने के बाद से वह 10 को डिवाइड करना पड़ेगा यहाँ पे जो बराबर के दूसरे साइड में है। तो x + y = 10 से जब हम 2 में डिवाइड करेंगे तो x + y = आ जाएगा 5। और इसका ध्यान दीजिए कि ये बॉक्स बनेगा तो सेम बॉक्स जो है फर्स्ट नंबर में जो बना था वो समीकरण x + y = 5 था, और ये भी x + y = 5 है, जिसको हम लिख सकते हैं y = 5 - x। इसके लिए भी सेम नंबर भर देते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं कि 3 रखते हैं तो 5 में से 3 गया तो 2 रखते हैं तो 5 में से 2 गया तो 3। अब इस दोनों बॉक्स की हेल्प से हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ग्राफ का पेपर मैंने पहले से ही यहाँ सॉल्व कर दिया, बना दिया है ग्राफ का। और ध्यान दीजिएगा कि आप इसको पेंसिल से ही ड्रॉ कीजिएगा। अब x का वैल्यू है 3
और वाई का वैल्यू है 2, तो x के जगह पर 3 और y का वैल्यू 2, ये प्लस में ही है। x का वैल्यू 3 और 3 के ही सामने ऊपर की तरफ 2 जाएंगे क्योंकि y भी जो है वो भी प्लस में है। और फिर ध्यान दीजिए कि x की जगह पर सेकंड कर रहा है कि x की जगह पर 2 और y की जगह पर 3, तो x की जगह पर 2 है, यहाँ पर कर रहा है कि x की जगह पर 2 और y की जगह पर 3, तो x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू जो है कि वह 3 है, यानी कि इसके सामने ऊपर जाएंगे। और इसका हम क्या करेंगे कि इस दोनों रेखा को थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ाते हुए मिला देते हैं। ये जो पॉइंट है 3 2 और ये जो पॉइंट है 2 3। लेकिन ध्यान दीजिए कि सेकेंड नंबर जो इक्वेशन है सेम वही है, यहाँ पर भी कर रहा है x की जगह पर 3 और y की जगह पर 2, x की जगह पर 2 y की जगह पर 3, तो सेम यही ग्राफ आएगा इसके लिए भी। तो सेम इसके लिए भी जो रेखा हम खींचेंगे 3 2 2 3, तो ये आएगा यहाँ पर 3 2 और 2 3, और ये भी इसी लाइन के ही ऊपर थोड़ा सा इसको और गाढ़ा कर देंगे और ये हमारा ड्रॉ हो जाएगा। ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन में भी कह रहा था यहाँ पर, तो इसका हम निकाले थे तो संगत तो आया था, लेकिन जब तीनों इक्वल रहता है तो उसके अनेक हल होते हैं, उसका जो रेखा खींचते हैं वह संपाती होता है, इसलिए यहाँ पर ये भी जो है कि इसका हल संपाती के रूप में आया है, यही हमारा ग्राफ खींचा है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें ये दो इक्वेशन दिया है x माइनस वाई इक्वल टू 8 और 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। तो इसमें क्या करते हैं कि a1 पहले निकालते हैं, तो a1 का वैल्यू 1 हो जाएगा, b1 का जो वैल्यू होगा वो माइनस में 1 होगा, और c1 का वैल्यू आपको मालूम है कि बराबर के दूसरे साइड में रहना चाहिए, वो x और y की तरफ ही रहना चाहिए, उसके हिसाब से ही हम c1 लिखते हैं, जो कि यह दूसरे साइड में है, तो इसको हम लेके आएंगे x y की तरफ, तो बड़ा प्लस में है तो ये आएगा माइनस में। फिर a2 का वैल्यू हो जाएगा 3, b2 का वैल्यू हो जाएगा -3 और c2 का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 16 -16। अब निकालते हैं हम a1 बटा a2, तो a1 बटा a2 का जो वैल्यू निकालेंगे हम, यानी कि 1/3 a1 बटा a2। b1 बटा b2 निकालते हैं, अगर b1 बटा b2 निकालते हैं तो -1 बटा -3, ये दोनों कट गया तो सिर्फ बच गया 1/3। c1 बटा c2 निकालेंगे तो -8 बाई -16, और जब ये माइनस माइनस कट गया तो ये कट गया 2 बार में 1/2। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर कि ये a1 बटा a2 और b1 बटा b2 तो दोनों बराबर है, लेकिन c1 बटा c2 जो कि वह आपस में बराबर नहीं है, ये तीनों दोनों के। और जब a1 बटा a2 और b1 बटा b2 बराबर हो और c1 बटा c2 बराबर नहीं हो तो ये होता है असंगत, तो इसलिए इसका ग्राफ हम नहीं खींचेंगे, जो संगत होगा उसी का ग्राफ खींचेंगे। तो ये यहीं पर इसका क्वेश्चन नंबर 2 का एंड हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें कह रहा है कि ये दो समीकरण हो गया, 1 इसको मान लिया हम 2। यहाँ क्या है कि a1 का वैल्यू है 2, a1 का वैल्यू 2, b1 का वैल्यू हो जाएगा 1, c1 का वैल्यू हो जाएगा, ये दूसरे साइड में नहीं है, x y के तरफ ही है, तो हमको कोई सिंबल बदलने का ज़रूरत नहीं है, तो ये c1 का वैल्यू हो जाएगा -6। फिर a2 का वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा 4, b2 का वैल्यू हो जाएगा -2 और c2 का वैल्यू हो जाएगा -। अब इसका जांच करते हैं, a1 बटा a2 निकालते हैं। अब निकालते हैं a1 बटा a2, तो a1 बटा a2 का वैल्यू 2/4, यानी कि इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। b1 बटा b2 निकालते हैं तो ये होता है -1/-2 हो जाएगा। b1 का वैल्यू है 1 और b2 का वैल्यू है -2, ये तो डिवाइड और हो नहीं सकता है, इसको हम पहले इतना लिख सकते हैं कि -1 ऊपर लिख दें और 2 को नीचे लिख दें। माइनस तो माइनस कट गया, 2 से कट गया 3 बार में और 2 से कट गया ये 2 बार में, तो हो गया 3/2। तो देखते हैं कि ये
तीनों ही बराबर नहीं है, यानी कि हम इसको एक लाइन में अगर लिखना हो तो यही लिख सकते हैं कि A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2, क्योंकि दोनों आपस में बराबर नहीं है। C1/C2 से हमको कोई मतलब है नहीं। जब यही दोनों आपस में बराबर नहीं है तो इसका कौन सा हल होगा? यह संगत होगा। अब जब इस समीकरण के संगत हल होंगे तो इसका ग्राफ ड्रॉ होगा। तो अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अब ग्राफ ड्रॉ करने से पहले आपको पता है कि सबसे पहले चलते हैं समीकरण 1 में। और समीकरण 1 जो है कि वह क्या है? 2x + y = -6। 2x + y - 6 = 0। y का वैल्यू निकालना आसान है क्योंकि ये y के साथ कोई नंबर जो है कि वह नहीं है। तो y के वैल्यू निकाले उससे पहले हमको -6 को दूसरी तरफ भेजना होगा, और ये जब प्लस में 2x दिया है तो उसको हम दूसरी तरफ भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा 2x। y = निकल गया 6 - 2x। अब इसका हम बॉक्स बनाएंगे जिसमें 3 खंदा हो, और ये x लिख दिए और y लिख दिए। x की जगह पर अगर हम मान लेते हैं कि 2 रखते हैं, 2 रख दिए, 2 दूना 4, 6 में से 4 गया तो 2 आ गया। अगर x की जगह पर 3 रखते हैं, x की जगह पर 3 रखते हैं तो ध्यान दीजिए 3 2 जाए 6, 6 में से 6 गया तो 0 हो गया। वैसे ही अब समीकरण 2 से चलते हैं और उसके लिए भी बॉक्स निकालते हैं। समीकरण 2 जो है कि वह है 4x - 2y - 4 = 0। सबसे पहले हम देखते हैं कि तीनों में से कॉमन निकल जाएगा, तो हाँ तीनों में से कॉमन निकाल सकते हैं। 2 कॉमन निकाल दिए तो ये हो गया 2x - y, और यहाँ पे हो जाएगा 2, क्योंकि 2 2 4 होता है। तो अब ये बच गया 2x - y - 2 = 0। यहाँ क्या करेंगे कि y का वैल्यू निकालना आसान है लेकिन माइनस में है तो इसको हम दूसरी तरफ भेज देंगे। 2x - 2 = हो जाएगा y, माइनस में था y तो इसी को हम भेज दिए दूसरी तरफ। अब उसके बाद से इसके लिए जो हम बॉक्स तैयार करेंगे उसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो अगर हम मान लेते हैं कि x की जगह पर रख दिए 2, तो 2 दूना 4, 4 में से 2 घट गया तो y का वैल्यू हो गया 2। अगर x की जगह पर हम रखते हैं, मान लेते हैं कि 3, 3 रख दिए, 3 दूना 6, 6 में से 2 घट गया तो आ गया वैल्यू 4। अब इसी 2 बॉक्स के हेल्प से हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो x का वैल्यू आया है 2 और y का वैल्यू कितना है 2, तो x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 2, और फिर x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 0। x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 0, तो इधर की तरफ 0 है तो 0 से हमको कोई मतलब है नहीं, सिर्फ 3 की जगह पर पॉइंट दे देंगे और उसके लिए हम रेखा जो है इसको दोनों को मिला देंगे और यहाँ पर लिख देंगे कि 3 0 और ये लिख देंगे 2 2। वैसे ही समीकरण जो 2 है, जो उसके लिए हम बॉक्स बना के वैल्यू निकाले थे, उसके लिए सेट सॉल्व करें तो x का वैल्यू है 2 और y का वैल्यू है 2, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 2, सेम वही नंबर, तो यहीं पे आएगा ये पॉइंट। फिर x की जगह पर 3 और y की जगह पर 4, x की जगह पर 3 और y का वैल्यू 4, और इस दोनों को फिर हम मिला देंगे, यहाँ लिख देंगे 3 4 और यहाँ पर फिर 2 2 तो है ही। तो इस तरह से जो है कि ये सबसे पहले हम समीकरण 1 के लिए ये लाइन खींच दिए। आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि समीकरण 1 जो है 2x + y, यहाँ पर लिख सकते हैं तो ठीक रहता है, 2x + y - 6 = 0। और फिर यहाँ पर भी समीकरण जो है उसको आप थोड़ा बढ़िया से लिख सकते हैं, 4x - 2y - 4 = 0। तो ये आपका और बढ़िया हो जाएगा। समीकरण का नाम रहना चाहिए और जो पॉइंट है उसको डिनोट करना जरूरी होता है। आई होप आपको ये जरूर समझ में आया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। समीकरण 1 हो गया और इसको मान लिया समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से सबसे पहले हम वैल्यू निकालेंगे a1 a2 b2, ये सब जो होता है उसका वैल्यू लिखना जरूरी होता है। तो यहाँ लिख देंगे a1 = हो जाएगा 2, b1 = हो जाएगा -2 है तो -2, और c1 का जो वैल्यू है ये -2 ही हो जाएगा क्योंकि बराबर की ये दूसरे साइड में नहीं है। और फिर a2 का वैल्यू हो जाएगा 4
B2 का वैल्यू हो जाएगा -4 और C2 का वैल्यू हो जाएगा -5। अब निकालते हैं A1 बटा A2 यानी कि 2/4। ये कट गया तो 1/2 हो गया। B1 बटा B2 का वैल्यू निकालते हैं तो B1 की जगह पे आप देख सकते हैं कि -2 लिखे हैं और B2 जगह -4। ये कट गया तो 1/2, माइनस तो माइनस हट गया पहले ही से। C1 बटा C2 निकालते हैं तो C1 का वैल्यू -2 और C2 का वैल्यू -5। माइनस से माइनस कट गया तो ये हो गया 2/5। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के, लेकिन ये इज़ नॉट इक्वल टू C1 बटा C2। और जब इस तरह का कंडीशन आता है तो ये क्या होता है, असंगत। तो इसका भी ग्राफ हम ड्रॉ नहीं करेंगे। आई होप आपने ये चारों क्वेश्चंस जो थे क्वेश्चन नंबर 4 के, आपको ये ज़रूर समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 को समझाऊंगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।